हमने वायदा किया था बिहार में कि सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार बनाएंगे। जब बिहार सरकार ने पैसा ही नहीं लगाया और फिर भी बिहार में तरक्की हुआ तो क्या माना जाएगा? बिना पैसे से जब तरक्की हो रहा है तो पैसा क्यों लगाया जाए? वो पैसे दूसरे कहीं और क्षेत्रों में लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बिहार सरकार पे हमला बोला है। आपको बता दें कि कल ही बिहार कृषि रोड मैप का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों किया गया था। इसके बाद आज सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार के कृषि रोड मैप पे सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आइए सुनते हैं सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, परंपरा क्या रही है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे अवसरों पे सर्वानुमति के लिए सभी लोगों को बुलाना चाहिए। और ऐसे कई अवसरों पे परंपरा रही है, बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, पहले बुलाया जाता था कि नहीं बुलाया जाता था, ये हमको तथ्य देखना होगा। मुझे याद नहीं है कि तीसरे कृषि रोड मैप में, दूसरे कृषि रोड मैप में, पहले कृषि रोड मैप में विपक्ष के नेता को बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था, मुझे जानकारी नहीं है, इसीलिए बहुत इस बारे में तारीफ की है कृषि रोड मैप से बिहार का विकास हुआ है। चौथे के बारे में अगर वो कह रहे हैं तो उसमें हो सकता है प्रोविजन हो। पहले के बारे में अगर उनकी ओपिनियन है तो मैं उनके ओपिनियन से डिफर करता हूँ। खुद पार्टी का मानना है, राष्ट्रीय जनता दल का, लंबे समय से कि हम बिहार कृषि क्षेत्र में पीछे जा चुके हैं और हमने चुनाव लड़ा है 2020 का जो चुनाव लड़े हैं, घोषणा पत्र राष्ट्रीय जनता दल का, हमने वायदा किया था बिहार में कि सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार बनाएंगे। तो आगे ठीक होगा ये मुझे उम्मीद है, लेकिन पहले ठीक नहीं था, ये हम इसी आधार पे चुनाव लड़े थे। राकेश टिकैत ने आंदोलन ने चौथा कृषि रोड मैप हमारे पास नहीं मिला है, अभी मैंने मांगा है, पहुंचा नहीं है। जो भी आएगा मैं देखूंगा। 2000 जो द्वितीय कृषि रोड मैप है 2012 का, 2012 से 17 और 17 से 22, तृतीय कृषि रोड मैप में विस्तार से मंडी की बात हुई थी। कहाँ विस्तार से मंडी की बात होने के बाद भी कहाँ सरकार आगे बढ़ी? जो सरकार ने खुद ही अपने रोड मैप में पूरा 1.5 पेज में मंडियाँ कैसे बनेंगी, ग्रामीण हाट से लेकर बड़ी मंडियों तक, उसकी चर्चा है 1.5 पेज में, और उस पर एक भी काम नहीं हुआ। आप उसको पढ़ के देख लीजिए रोड मैप में। मंगला राय की तारीफ की है मुख्यमंत्री ने जी, मंगला राय जी की तारीफ फिर से मुख्यमंत्री जी ने की है, लगता है वो भी हैं इसमें। अब तो एक दूसरे का तारीफ ही होगा। जो जब टीम है, वो पिछले 4 कृषि रोड मैप में जब एक साथ सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं तो टीम में एक दूसरे पर विश्वास भी होता है, इसीलिए लोग रखते हैं और स्वाभाविक है उसकी प्रशंसा भी करेंगे। अब ये विफलता हमारे नज़र में है, बिहार के लोगों में नज़र में है, सरकार के नज़र में तो सफलता है, तो सफलता को चीयर करेंगे, उसको खुशी मनाएंगे। क्या नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं? क्योंकि बीजेपी के नेता ने आरोप लगाया है कल चौथे कृषि बिहार पीछे गया है, यह सरकार के घोषित आंकड़े के आधार पर मैं कह रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई मेरा निजी मत है। जो सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें बिहार पीछे गया है। तो जिस बात की चर्चा हो रही है 2005 को जो बेसलाइन मान करके, नीतीश कुमार जी जो चर्चा कर रहे हैं 2005 के बेसलाइन मान करके, वो 2005 से पहले विकास को नहीं मानते, वो अपने कार्यकाल से शुरू करते हैं। तो 2005 से लेकर 2012 के बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव की बात कर रहे हैं वो सही है या गलत तो बात का विषय है। अगर मैं सही ही मान लूं तो 2012 तक कोई बजट प्रोविजन नहीं था, मतलब बिहार में कृषि क्षेत्र में जो बदलाव हुआ उसके लिए पैसे का प्रबंध नहीं किया गया था, केवल नीतिगत निर्णय के जरिए ही बदलाव। तो सवाल पैदा होता है कि जब नीतियों के ही बदौलत कृषि क्षेत्र में बदलाव आना है तो फिर बजट बनाने की जरूरत क्या है? हमारा तो ये सवाल है या बिहार के लोग का सवाल है कि 3,10,000 करोड़ खर्च करने के बाद आप नेगेटिव ग्रोथ है आपका बिहार में, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। और मैं कई अवसरों पे दिया भी हूँ साक्ष्य आपको। और 2012 से पहले, अब 8 से 12 में तो पैसा ही नहीं लगाया। जब बिहार सरकार ने पैसा ही नहीं लगाया और फिर भी बिहार में तरक्की हुआ तो क्या माना जाएगा? माना ये जाना चाहिए कि बिना पैसे से जब तरक्की हो रहा है तो पैसा क्यों लगाया जाए?
वो पैसे दूसरे कहीं और क्षेत्रों में लगाना चाहिए। तो आपने सुना सुधाकर सिंह सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कृषि रोड मैप का जो उद्घाटन किया गया है वो पूरी तरह से फेल है, क्योंकि अगर वास्तविक स्थिति जानना है तो किसानों से जाकर मिलिए, मुलाकात कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि किसानों की क्या वस्तु स्थिति है। एमएसपी की भी जो स्थिति बताई गई है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, वो बिल्कुल फर्जी है, गलत है, क्योंकि भाषण में कुछ भी बोल दिया गया उससे कोई ताल्लुकात सच्चाई से नहीं है। क्योंकि ये बात राज्यपाल ने भी उठाया है कि सिर्फ कागजों पे बिहार सरकार का कृषि रोड मैप जो है वो कागजों पर ही है, वस्तु स्थिति कुछ और है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।